हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। ये आज हम आपको बता दें दूसरी बार से हमारा पूरा कोर्स खत्म हो रहा है। पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और भी हमने दोबारा इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, जो हम करेंगे वही हम रचना में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर को भरना है। ये हमारी स्केल है, तो हम इस तरीके से प्रकार को पेंसिल में लगा लेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए किस तरीके से हमने प्रकार को पेंसिल में लगाया है और इसको टाइट करके रखिएगा और इस चीज़ को सीधा करके रखिएगा। अगर आपको ये टेढ़ा वेढ़ा होगा तो थोड़ी गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। तो हमें क्या करना है, 3.2, 3 के बाद ये 3.1, 3.2 यहाँ से हमने भरना है इस पेंसिल में। ठीक है, इस तरीके से हमने भर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक वृत्त बनाएंगे पेंसिल से और इसको गोल गोल घुमाएंगे। तो ये जो हमारा वृत्त बना है, ठीक है, ये कितनी, इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, तो हम ये जो हमारा पॉइंट बना है इस नोक से, ये जो हमारी नोक दी गई है इससे ये जो हमारा छेद हुआ है जाके ये, ठीक है, तो यही हमारा केंद्र हो जाता है। तो चाहे तो आप इसको माप सकते हो, तो आप मापने पे पाओगे कि ये हमारा एग्जैक्ट 3.2 ही आ रहा है। तो त्रिज्या जो है, जो वृत्त की होती है, कहीं पे भी इस केंद्र से, जिसको हम केंद्र कहते हैं ना, इस केंद्र से आप वृत्त के किसी भी पॉइंट पर मापोगे 3.2 ही आएगा। मान लो ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, इसकी हमारी त्रिज्या क्या निकली थी, 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको P मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आपको कुछ बातें और बता देते हैं। ये रही केंद्र से वृत्त की, ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, ये जो गोला बना हुआ है, जो पेंसिल खींची हुई है गोल गोल, इसको कहते हैं हम क्या, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। हालांकि ये कुछ बताना नहीं है, पर बस मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ। ये हमारी परिधि होती है। ये जो है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, चाहे केंद्र तो अपनी जगह पर रहेगा, परिधि के किसी भी पॉइंट को आप मिलाओगे तो हमारी 3.2 ही आएगी, वो हमारी कहलाएगी त्रिज्या। अगर इस परिधि, ये जो हमारी त्रिज्या खींची है, इसी त्रिज्या को इसी ही सीध में यहाँ तक बढ़ाएंगे, मतलब सीधी लाइन खींची रहेगी। तो अगर परिधि के 2 पॉइंट को जब हम मिलाते हैं और 2 पॉइंट हमारे, इनके बीच में जो रेखा खींची जाती है, अगर वो रेखा हमारे केंद्र से होकर जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम तो बना दिया। अब हमने किया क्या है, वो हमें रचना में लिखना है। तो भाई हमने सबसे पहले क्या किया था, हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वप्रथम, इस तरीके से ही रचना को हम लिखेंगे। हमने पेंसिल को प्रकार में लगाकर क्या किया, सबसे पहले प्रकार में पेंसिल को लगाया, फिर हमने क्या किया, स्केल से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी। ठीक है, हमने यही तो किया था, हमने 3.2 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर लिख दो, फिर हमने मान लो हमने कोई पॉइंट O माना था, किसी का एक प्लेन पेपर का पॉइंट O माना था। ठीक है, फिर हमने O को केंद्र मानकर क्या किया, हमने पेंसिल को धीरे धीरे घुमाया, जिससे हमारा, ठीक है, जिससे हमारा 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। ठीक है, बस
ये हो गई हमारी रचना। जो आपने किया है वही लिख दो, कुछ भी आपको अलग से पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो किया है बस वही अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। सॉरी, ये कह रहा है एक ही केंद्र O लेकर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचने। मतलब हमें क्या करना है, केंद्र हमारा एक ही रहेगा। मान लो ये जो है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है हमारा O है केंद्र, ठीक है, तो ये हमारा जो हमने केंद्र माना है ये हमारा क्या है, O है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पेंसिल को प्रकार में लगाया, फिर हमने एक पेपर पे O पॉइंट लिया, तो हमें क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या अपने प्रकार में स्केल से भर ली। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर ली। अब इस O को केंद्र मानकर हमने पेंसिल को धीरे धीरे इस तरीके से घुमाया जिससे हमारा एक वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, हमारा एक वृत्त बन गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमारा 2.5 सेंटीमीटर का बनाना था ना, तो हमने इस प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और उसी वृत्त के केंद्र O पर हमने एक दूसरा वृत्त बनाया जो कि हमारे पूर्ण वृत्त के अंदर बन रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 वृत्त बने हैं। ठीक है, एक वृत्त बना है ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दूसरा अंदर हमारा वृत्त बना है, छोटा वाला वृत्त, जिसकी त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये पॉइंट हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, अब जो हमने बताया है, जो हमने किया है, उसी की त्रिज्या जो है वो, सॉरी, उसी की रचना जो है हमें लिख देनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम प्रकार में पेंसिल को लगाकर स्केल से 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर कर O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। ठीक है, फिर उसी प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर उसी केंद्र O को केंद्र बनाकर उसी वृत्त के अंदर 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। बस जो किया है वही लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसे हुआ। भाई अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो। एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। मतलब एक वृत्त बनाना है, उसके क्या करने हैं, कोई 2 व्यास खींचने हैं। फिर ये कह रहे हैं आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें। तो हमें जो व्यास बनाने हैं उनको जोड़ देना है। तो चाहे तो आप इस चीज़ को रफली भी बना, मतलब आपको काम तो करना ही है, पर जो चित्र ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप रफली चित्र बना सकते हो, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है, एक वृत्त बनाना है, तो भाई हमने रफली एक वृत्त जो है बना लिया। फिर उन्होंने कहा है इसकी कोई 2 व्यास खींचिए। तो व्यास क्या होता है, हमने आपको अभी बताया। व्यास एक ऐसी रेखाखंड होती है जो वृत्त की परिधि के दोनों पॉइंट्स को टच करती है, पर वो हमारा केंद्र से हो, जो रेखाखंड खींचा जाता है वो केंद्र से होकर जाता है। पहला तो हमारा व्यास ये हो गया।
दूसरा व्यास हमारा ये हो गया, ठीक है, ये केंद्र से होके जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि व्यासों के सिरों को मिलाइए, तो व्यास के जो सिरे हैं, सिरे मतलब किनारे, इनको हमें मिला देना है, तो हमने इस तरीके से मिला दिया। फिर इन्होंने कहा क्या है, कौन सी आकृति प्राप्त होती है, तो मतलब ये हमें व्यास को मिलाने पे कौन सी आकृति प्राप्त हुई ये बताना है। फिर ये कह रहे हैं यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं तो भाई हमने देखा है कि व्यास जो है परस्पर लंब तो नहीं आया है, फिर इसके लिए हम परस्पर लंब बना देते हैं। भाई ये हमारा केंद्र है, मान लो ये पहला व्यास है, और परस्पर लंब के लिए हमें इनके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया। अब ये कह रहे हैं अब हम जब इनके किनारों को मिलाते हैं तब हमको कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ये कह रहे हैं आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आकृति कैसे बनी है आपको पता चल गई है। तो भाई इन्होंने वृत्त की कोई माप तो बताई नहीं है, तो हम रैंडमली अपनी मर्जी से क्या करेंगे, एक हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। कोई माप बताई नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ही एक वृत्त जो है वो यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वृत्त और यहाँ पे ही हम बना लेते हैं। चलो दोनों क्वेश्चन साथ में, बार बार वृत्त हमको बनाना पड़ेगा। और ये जो हमने बनाया है वो हो गया हमारा दूसरा वृत्त, ठीक है, ठीक है। तो दोनों वृत्त जो है वो हमने बना लिए हैं। अब आपको दिखा देते हैं भाई केंद्र कहाँ है। तो इसका केंद्र हमारा ये है, मान लो ये O है, ठीक है, और इसका केंद्र हमारा ये है, मान लो ये D है, ठीक है। D रहने देते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है, Q है हमारा। तो पहले वाले वृत्त में हम इन्होंने कहा, मतलब यही कहा था कि पहले वाले वृत्त में जब हम व्यास बनाएंगे तो व्यास जो है केंद्र से होकर ही जाना चाहिए, ये आपको बता दें। तो हमने व्यास जब बनाया है, बस हमने रैंडमली व्यास को बना दिया है, देखा नहीं है कौन सा एंगल बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, इनके व्यास जब प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, बस हमने बना दिया है, इस तरीके से हमने बना दिया है, ठीक है। अब दूसरी बार में इन्होंने क्या कहा था कि जब आप व्यास बनाओगे ना तो इनके बीच का एंगल जो है, जैसे कि हमने एक यहाँ पे व्यास बनाया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट है ना, तो चांदे से इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब तो दोनों व्यासों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहना चाहिए। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल बना दिया, मतलब यहाँ पे जो एंगल है कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये एक 90 डिग्री है तो सारे हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके सामने है तो ये 90, इसके पड़ोस में ये 90, इसके पड़ोस में ये 90, ठीक है। तो पहली वाली जो कंडीशन थी ये रही हमारी पहली वाली कंडीशन, और ये रही हमारी दूसरी वाली कंडीशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ये जो हमारे व्यास के सिरे हैं इनको मिलाइए, तो हम व्यास के सिरों को मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये मिल गए हमारे व्यास के आमने सामने की भुजाएं मिल गई हैं। ये हुआ तैयार हमारा पहला वाला कंडीशन जो थी इन्होंने बताई, और ये दूसरी वाली कंडीशन के हिसाब से इन्होंने इसमें भी कहा था कि व्यास के सिरों को मिलाना है, ठीक है। तो इसके भी व्यास के सिरों को हमने मिला दिया, ठीक है। दोनों कंडीशन आपके सामने दिख रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इन्होंने कहा क्या है कि अब आप मतलब आपको कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है। तो भाई हमको यहाँ पे जो आकृति दिख रही है वो साफ साफ दिख रही है कि एक आयत है, यहाँ पे हमको वर्ग सा लग रहा है पर हम चेक कर लेंगे। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि ये हमारे 3.7 के आसपास है, 3.7 है के आसपास, ठीक है। ये भी हमारी 3.7 के आसपास ही है, ठीक है, मतलब 3.7 ही मान लो। अब ये हमारी 6 है पूरी पूरी, और ये भी हमारी 6 है पूरी पूरी। इसका मतलब हमको आमने सामने की भुजाएं जो मिल रही हैं वो बराबर मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ये है हमारी 6 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर, ये 3.7 सेंटीमीटर,
ये भी हमारे 3.7 सेंटीमीटर। इसमें तो हमें आयत मिल गया, चेक कर लिया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, दूसरी जो आकृति है। तो इसमें जो हमें मिला है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इधर जो हमारी रेखा है वो भी हमारे 5 सेंटीमीटर की है, इधर जो रेखा है वो भी हमारे 5 सेंटीमीटर की है, इधर जो रेखा मिली है वो भी हमारी 5 सेंटीमीटर की ही है। मतलब चारों भुजाएं जो है कैसी हैं, बराबर हैं। जब चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं तो वो हमारा क्या बनता है, एक आयत वर्ग बनता है, ठीक है, वर्ग बनता है। तो हमको ये बातें जो हैं वो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आपको आकृति तो समझ में आ गई है, अब हमको लिखना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले में कि व्यासों के सिरे मिलाने पर एक क्या प्राप्त होता है, आयत प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात हमने लिख दी। फिर हमने लिख देंगे, अब नामकरण तो किया नहीं है, नामकरण भी चलो कर देते हैं। ये हमारा A B C D, ये हमारा P Q R S, ठीक है, ये हमारा P Q R S हो गया, ठीक है। अब हम इसी के हिसाब से लिख देंगे भुजाओं के मान, ठीक है। तो ए बी हमारी कितनी है, ए बी जो है बराबर है किसके, सी डी के, और ये हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ए डी जो है बराबर है बी सी के, ये है हमारी 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में एंगल अगर हमने मापते हैं तो भाई एंगल तो हमने मापे नहीं है, चलो एंगल भी माप लेते हैं। तो आयत होने के लिए चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए ना। तो मापने पर हमने देखा ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है, इसको मापा तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है, इसको मापा तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है। इसमें भी चलो माप ही लेते हैं, इसको मापा हमारा ये 90 डिग्री आ रहा है, इसको मापा ये भी 90 डिग्री आ रहा है, इसको मापा ये भी 90 डिग्री आ रहा है, और इसको मापा ये भी 90 डिग्री आ रहा है। मतलब सारी भुजाएं भी हमारी कितने की आ रही हैं, 90 डिग्री की आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ये आयत ही है, ठीक है। अब ये आयत ही है। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यदि व्यास के परस्पर, मतलब व्यास जो है परस्पर लंब हो तो, ठीक है, परस्पर लंब हो तो उसके सिरे मिलाने पर क्या होता है, हमको एक वर्ग प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए हम कह सकते हैं वर्ग कब होगा हमारा, भाई जब हमारा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस आर एस पी क्यू आर एस और एस पी बराबर हमारा कितना है आया था, 5 सेंटीमीटर की भुजा थी, तो 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। और साथ में सारे एंगल हमने मापे, पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर, ठीक है, एस बराबर हमारा 90 डिग्री, सारे एंगल भी हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः ये एक वर्ग ही बनाता है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है, तीसरा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 रहा हमारा, ये कह रहा है एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए बी सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अंदर स्थित हो और सी वृत्त के बहिर्भाग, बहिर्भाग मतलब अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, बहिर्भाग का मतलब बाहर स्थित हो। तो कोई भुजा हमको दी नहीं है, तो हम अपने मन से ही अपने मन का एक वृत्त जो है वो बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। तो हमने अपने मन का एक जो है वृत्त यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वृत्त। तो ये हमारा वृत्त हो गया है। तो क्या करना था, इन्होंने कहा था 3 बिंदु रखने हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए जो है वृत्त के अंदर स्थित है, सॉरी वृत्त पर स्थित है, मतलब ए जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया वृत्त पर। बी अंदर स्थित है तो बी कहीं पे भी बना दो, बी हमारा यहाँ पे हो गया। सी बहिर्भाग में है तो बाहर कर दो सी, बस। और ये हमारा केंद्र है, इसको ओ बोल दो, बस बन गया हमारा। अब हमने किया क्या है, रचना लिखनी है, तो भाई रचना लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सर्व प्रथम बिना माप का, मतलब कोई माप तो थी नहीं, ठीक है, बिना माप का प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, फिर वृत्त पर A बिंदु तथा वृत्त के अंदर बी बिंदु तथा वृत्त के बाहर सी बिंदु बनाया। बस हो गई हमारी रचना, ठीक है। बस इतना ही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के केंद्र हैं, इन्हें इस प्रकार खींचिए कि एक दूसरे के केंद्र से होकर जाएं, ठीक है। तो मतलब क्या करना है कि हमें ए और बी, ये रहा हमारा, इधर बना देते हैं जैसे कि ये रहा हमारा ए पॉइंट और ये हमारा रहा बी पॉइंट, ठीक है। ये हमारे क्या है, केंद्र है। फिर उन्होंने कहा है इस प्रकार खींचिए कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाए, मतलब इस तरीके से हमें वृत्त खींचना है कि ये हमारा, इसकी परिधि जो है दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाए, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए, मतलब यहाँ पे ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काट रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा सी और डी हो गया। फिर ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि रेखा ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर है, मतलब जांच करना है हमारा रेखा ए बी मतलब ये हमारा केंद्र बी और सी डी, ये दोनों परस्पर 90 अंश पे हैं, परस्पर समकोण पे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमको करना क्या है, इसी को देख के ही, मतलब इसी के हिसाब से ही हमें करना है क्वेश्चन को। भाई 2 वृत्त जो हैं वो हम पहले तो हम एक केंद्र बना लेते हैं। मान लो बी जो है पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने ये बी पॉइंट, एक ही पॉइंट अभी बना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा हो गया, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा एक वृत्त बन गया, ठीक है। मान लो जो हमारा ये वृत्त तो बन गया, अब यहाँ इसकी जितनी त्रिज्या है तो उसी के सामने हम एक पॉइंट क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरे वृत्त का केंद्र था उससे बी वाला जो वृत्त है वो होके जा रहा है, तो अब हम इसको केंद्र मानेंगे, ठीक है।
और अब इस तरीके से खींचेंगे कि ये बी से होकर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वृत्त खींचा कि ये हमारा बी से होकर जा रहा है। तो आपने देखा, तो भाई आपने यहाँ पे देखा कि दोनों वृत्त बन चुके हैं, ठीक है। ये इस वाले वृत्त का केंद्र ए है, इस वाले वृत्त का केंद्र बी है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जो प्रतिच्छेद करते हैं वो पॉइंट है हमारा सी और डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सी और डी को मिला देना है। भाई मिला देते हैं, तो इस तरीके से ये मिला और इसको मिला देते हैं, तो इस तरीके से ये मिला। अब हमको बताना है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का आ रहा है कि नहीं। तो भाई देखते हैं, तो ये रहा हमारा चांदा, हमने नाप के देखा, आप देख सकते हो कि 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। इधर भी माप के देखते हैं, तो इधर भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है। अब हमने जांच तो कर ली है, अब हमें क्या करना है भाई, हमें लिखनी है रचना टाइप में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रचना भी लिख लेते हैं। ये आपको कैसे बनाना है बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब रचना में हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बी को केंद्र मानकर बिना माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है। बिना माप का एक हमने वृत्त बनाया, वृत्त तो हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, बिना माप का हमारा वृत्त तो बन गया, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने जो काम किया है वही लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने लिखेंगे, फिर इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए लिया जो दूसरे वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर उसी माप से या के बराबर ए को केंद्र मान कर दूसरा वृत्त बनाया जो या जिसकी परिधि पर बी आता है, आ रहा है, ठीक है। फिर ए को बी से व सी को, या यहाँ लिख दो, सी को डी से, सॉरी यार, सी को डी से मिलाया, ठीक है। सी को डी से मिलाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने कोण की माप की, ठीक है। कोण की माप की, कोण की माप करने पे हमारे पास क्या है, कोण सी, यहाँ पे ओ पॉइंट मान लो, ठीक है। सी ओ बी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से लिख दो। भाई हमारी रचना जो है कंप्लीट हो गई, पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।